सभी को नमस्कार। मेरा नाम है महेश और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल अफेयर्स हिंदी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे ऐतिहासिक समझौते की जिसने ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी के रिश्तों को एक नई दिशा दी है। दोस्तों, ये नाटो जैसा समझौता दोनों देशों ने एक रक्षा संधि पुक ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए हैं, जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर बेहद अहम मानी जा रही है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे रक्षा समझौता होने के पीछे की पृष्ठभूमि, आखिर ये रक्षा समझौता है क्या, मुख्य बातें, रक्षा समझौते से होने वाले भू राजनीतिक प्रभाव। तो जुड़े रहे इंटरनेशनल अफेयर्स हिंदी चैनल के साथ, वीडियो पूरा देखें। और दोस्तों, आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारा भी मनोबल बना रहे। चलिए सबसे पहले खबर देखते हैं। यहाँ राउटर्स की खबर है, ऑस्ट्रेलिया पापुआ न्यू गिनी लीडर्स साइन डिफेंस अलायंस। मतलब यहाँ कहा जा रहा है ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी के नेताओं ने रक्षा गठबंधन यानी डिफेंस अलायंस पर हस्ताक्षर किए। आप यहाँ भी देख सकते हैं, पी की खबर है, ऑस्ट्रेलिया एंड पापुआ न्यू गिनी साइन हिस्टोरिक डिफेंस ट्रीटी दैट राइज चाइनाज कंसर्न। मतलब यहाँ लिखा है ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी ने एक ऐतिहासिक रक्षा संधि पर हस्ताक्षर किए हैं जिससे चीन की चिंता बढ़ गई है। दोस्तों, अब ऑस्ट्रेलिया पापुआ न्यू गिनी के बीच रक्षा संधि होने के पीछे पृष्ठभूमि क्या हो सकती है, आइए इसे कुछ पॉइंट्स के जरिए समझते हैं। पहला पॉइंट है पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया का पुराना रिश्ता। पापुआ न्यू गिनी दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप देश है। पहले यह ऑस्ट्रेलिया का प्रशासित क्षेत्र था, यानी 1975 तक पीएनजी की रक्षा, विदेश नीति और कई प्रशासनिक फैसले ऑस्ट्रेलिया के हाथों में थे। 1975 में पीएनजी स्वतंत्र देश बना, लेकिन उसके बाद भी दोनों देशों के बीच गहरे आर्थिक, सुरक्षा और सांस्कृतिक संबंध बने रहे। दूसरा पॉइंट है दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती मौजूदगी। पिछले 10-15 वर्षों में चीन ने इस क्षेत्र में काफी निवेश किया है, खासकर सोलोमन द्वीप, किरिबाती और फिजी जैसे देशों में। चीन ने बंदरगाह, सड़कें और टेलीकॉम प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाया, जिससे वह इस क्षेत्र में सुरक्षा और लॉजिस्टिक प्रभाव बढ़ा रहा है। 2022 में चीन ने सोलोमन द्वीपों के साथ सुरक्षा समझौता किया था, जिसने ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका दोनों को चिंतित कर दिया। तीसरा पॉइंट है ऑस्ट्रेलिया की रणनीतिक चिंता। ऑस्ट्रेलिया को लगा कि अगर चीन दक्षिण प्रशांत देशों में सैन्य ठिकाने बनाता है तो यह उसकी सुरक्षा और समुद्री सीमाओं के लिए खतरा बन सकता है। इसी कारण ऑस्ट्रेलिया ने अपने पुराने सहयोगियों जैसे पीएनजी, फिजी और सोलोमन के साथ नए रक्षा संबंध बनाने की कोशिश शुरू की। पुक ट्रीटी इसी रणनीति का हिस्सा है ताकि ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र में चीन के प्रभाव को संतुलित कर सके। चौथा पॉइंट है पापुआ न्यू गिनी की जरूरत। पीएनजी के पास सीमित रक्षा संसाधन है। देश में कई बार आंतरिक अस्थिरता, सीमा विवाद और बाहरी सुरक्षा चुनौतियां देखी गई है। पीएनजी को ऐसे साझेदार की जरूरत थी जो प्रशिक्षण, उपकरण और सहयोग दे सके। इसलिए उसने ऑस्ट्रेलिया के साथ यह रक्षा साझेदारी चुनी ताकि उसकी सेना को आधुनिक प्रशिक्षण और सहयोग मिल सके। पांचवा पॉइंट है हाल की कूटनीतिक कोशिशें। 2023-2024 में दोनों देशों के बीच कई बैठकें हुई। दिसंबर 2023 में एक प्रारंभिक रक्षा समझौता बना, लेकिन पीएनजी संसद में कुछ नेताओं ने इसे रोक दिया क्योंकि उन्हें संप्रभुता को लेकर चिंता थी। बातचीत जारी रही और आखिरकार अब दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने इसे आधिकारिक रूप से साइन कर दिया। छठा पॉइंट है नाम का महत्व। पुक ट्रीटी। पुक शब्द पीएनजी की स्थानीय भाषा टॉक पिजिन का है, जिसका अर्थ है मगरमच्छ। मगरमच्छ को दोनों देशों की संस्कृतियों में ताकत, सुरक्षा और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। इसलिए यह नाम दोनों देशों के साझे साहस और रक्षा प्रतिबद्धता का प्रतीक है। अब दोस्तों, सवाल उपस्थित होता है कि आखिर ये रक्षा समझौता है क्या, समझौते की मुख्य बातें हैं क्या। तो आइए इसे भी कुछ पॉइंट्स के जरिए समझते हैं। पहला पॉइंट है आपसी रक्षा सहयोग। अगर ऑस्ट्रेलिया या पापुआ न्यू गिनी में से किसी एक देश पर हमला होता है तो दूसरा देश उसकी रक्षा में मदद करेगा, यानी यह समझौता एक दूसरे की सुरक्षा की गारंटी देता है। यह क्लॉज नाटो जैसे म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट की तरह काम करेगा, लेकिन दो देशों के बीच सीमित स्तर पर। दूसरा पॉइंट है संयुक्त सैन्य अभ्यास और प्रशिक्षण। दोनों देशों की सेनाएं अब साझा प्रशिक्षण और अभ्यास करेगी। इससे सैनिकों के बीच समन्वय बढ़ेगा। ऑस्ट्रेलिया पीएनजी सैनिकों को रक्षा तकनीक, हथियार संचालन, साइबर सुरक्षा और समुद्री निगरानी में ट्रेनिंग देगा। तीसरा पॉइंट है रक्षा ढांचे और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास। ऑस्ट्रेलिया पीएनजी में सैन्य अड्डे, नौसैनिक बंदरगाह, एयरबेस और प्रशिक्षण केंद्र विकसित करने में मदद करेगा। चौथा पॉइंट है आर्थिक और रोजगार अवसर। समझौते में यह प्रावधान है कि 10,000 पापुआ न्यू गिनी नागरिकों को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा बल में काम करने का अवसर मिलेगा। पांचवा पॉइंट है संप्रभुता की सुरक्षा।
दोनों देशों ने स्पष्ट किया कि यह समझौता किसी की संप्रभुता या राष्ट्रीय स्वतंत्रता को प्रभावित नहीं करेगा। पीएनजी की संसद ने यह सुनिश्चित किया कि ऑस्ट्रेलिया को वहां स्थायी सैन्य नियंत्रण न मिले, यानी सहयोग होगा लेकिन नियंत्रण या कब्जा नहीं। छठा पॉइंट है तीसरे देशों पर सीमा। यह समझौता किसी तीसरे देश जैसे चीन, अमेरिका या अन्य को शामिल नहीं करता। अगर किसी तीसरे देश के साथ कोई अलग सुरक्षा समझौता होता है तो उसे पुकपुक ट्रीटी के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। सातवां पॉइंट है मानवीय सहायता और आपदा प्रबंधन। ऑस्ट्रेलिया और पीएनजी मिलकर प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, चक्रवात या समुद्री दुर्घटनाओं के दौरान मदद करेंगे। आठवां पॉइंट है सामुद्रिक सुरक्षा। पीएनजी के पास समुद्री सीमाओं पर कई अवैध गतिविधियां होती है। अब ऑस्ट्रेलिया नौसैनिक निगरानी प्रणाली, ड्रोन और रडार नेटवर्क लगाने में मदद करेगा। नौवां पॉइंट है गोपनीयता और सूचना साझा करना। दोनों देश अब एक दूसरे के साथ खुफिया जानकारी साझा करेंगे। यह आतंकवाद, साइबर हमलों और विदेशी खतरों से निपटने में मदद करेगा। 10वां पॉइंट है अवधि और समीक्षा। यह समझौता दीर्घकालीन है लेकिन इसे हर कुछ वर्षों में समीक्षा किया जाएगा। इससे सुनिश्चित होगा कि दोनों देशों की जरूरतों और सुरक्षा परिस्थितियों के हिसाब से बदलाव किया जा सके। दोस्तों, अब ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी के बीच रक्षा समझौता हुआ, यह सब तो ठीक है, लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू, इस समझौते से कुछ भू राजनीतिक प्रभाव भी देखने मिलेंगे। इसे भी कुछ पॉइंट्स के जरिए समझते हैं। पहला पॉइंट है दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन। दक्षिण प्रशांत महासागर दुनिया का एक रणनीतिक क्षेत्र बन गया है। यहाँ से गुजरने वाले समुद्री रास्ते दुनिया के व्यापार का बड़ा हिस्सा नियंत्रित करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में चीन ने इस इलाके में सुरक्षा और निवेश के जरिए प्रभाव बढ़ाया है, खासकर सोलोमन द्वीप, किरिबाती और फिजी में। अब पुकपुक ट्रीटी से ऑस्ट्रेलिया और उसके सहयोगी देशों को एक मजबूत स्थिति मिली है। दूसरा पॉइंट है चीन पर प्रभाव। चीन ने 2022 में सोलोमन द्वीपों के साथ एक सुरक्षा समझौता किया था, जिससे उसे प्रशांत क्षेत्र में संभावित नौसैनिक पहुंच मिली। अब ऑस्ट्रेलिया और पीएनजी के बीच यह संधि उसके प्रभाव क्षेत्र में सीधे चुनौती के रूप में देखी जा रही है। तीसरा पॉइंट है अमेरिका पर प्रभाव। अमेरिका पहले से ही ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑस्ट्रेलिया यूके यूएस अलायंस का हिस्सा है। पुकपुक ट्रीटी को अमेरिका एक सकारात्मक विकास मान रहा है क्योंकि यह उसके फ्री ओपन इंडो पैसिफिक लक्ष्य के अनुरूप है। इस समझौते से अमेरिका को लाभ होगा। चौथा पॉइंट है भारत पर प्रभाव। भारत और ऑस्ट्रेलिया पहले से ही क्वाड के सदस्य है, जिसमें जापान और अमेरिका भी शामिल है। अब पीएनजी के साथ यह नई रक्षा संधि भारत के लिए भी अवसर बना सकती है। पांचवा पॉइंट है इंडो पैसिफिक रणनीति पर असर। इंडो पैसिफिक क्षेत्र आज दुनिया की नई भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का केंद्र बन चुका है। चीन बीआरआई से अपना नेटवर्क फैला रहा है, जबकि अमेरिका उसके सहयोगी फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक का प्रचार कर रहा है। पुकपुक ट्रीटी उसी नीति की कड़ी है। छठा पॉइंट है पापुआ न्यू गिनी की स्थिति मजबूत। इस समझौते से पीएनजी को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय रक्षा पहचान मिली है। यह देश अब सिर्फ एक छोटा द्वीप राष्ट्र नहीं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया का रणनीतिक साथी बन गया है। इससे पीएनजी को आर्थिक सुरक्षा और कूटनीतिक मजबूती मिलेगी। सातवां पॉइंट है क्षेत्रीय देशों की प्रतिक्रिया। फिजी, सामोआ और टोंगा जैसे देशों ने इसे सकारात्मक कदम बताया क्योंकि यह क्षेत्रीय स्थिरता बढ़ाएगा, जबकि सोलोमन द्वीप जैसे चीन समर्थक देशों ने इसे पश्चिमी प्रभाव बढ़ाने का प्रयास बताया है। यानी यह समझौता क्षेत्र को दो गुटों में बांट सकता है, एक चीन समर्थक, दूसरा ऑस्ट्रेलिया समर्थक। दोस्तों, यदि हम इसे रणनीतिक दृष्टि से देखें तो यह समझौता 3 प्रमुख लक्ष्यों को साधने की कोशिश करता है। सुरक्षा, स्थिरता, साझेदारी। यह ऑस्ट्रेलिया के लिए चीन के खिलाफ एक सॉफ्ट बैलेंसिंग कदम है। दूसरी ओर पीएनजी के लिए यह आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ऐतिहासिक अवसर है। तो दोस्तों, पुकपुक ट्रीटी सिर्फ एक रक्षा समझौता नहीं है, यह दो देशों की सोच है। अब देखना यह होगा कि आने वाले महीनों में यह समझौता कितना प्रभावी साबित होता है और क्या यह इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाए रख सकेगा। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल पर जियो पॉलिटिक्स के रिलेटेड सभी खबरों को कवर किया जाता है। एक बार चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए और इंटरनेशनल अफेयर्स हिंदी चैनल को सपोर्ट कीजिए। अगर वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए और सबसे अहम बात, आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।